लोगों को कक्षा 12 सामान्य हिंदी में जीवन परिचय के बारे में बताएंगे कि जीवन परिचय जो है हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 जीवन परिचय आएंगे, एक गद्य का और एक पद का। तो किस प्रकार से लिखा जाए उनको, 3 जीवन परिचय तो सभी लोग याद करके जाएंगे, मगर जीवन परिचय कैसे लिखा जाए कि जो है अच्छे अंक प्राप्त हों। तो देखिए हमने लिखा है जीवन परिचय, तो हेडिंग पड़ेगी इसके से बीच में डाल देंगे सेंटर हेडिंग जीवन परिचय। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्स। एक्स का मतलब ये हुआ कि चाहे जिसकी भी जीवन परिचय आ जाए, जीवनी आ जाए, उसमें यहाँ पे उसका नाम डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन, तो जो पहला प्रभाव होगा वही अंतिम प्रभाव होगा। तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। एक्स की जगह जैसे अगर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी आ गई तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ नाम डाल देंगे। अगर जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आ गई तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर उनका नाम डालने के बाद लिखा है जी का आविर्भाव उस समय हुआ जब हिंदी साहित्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा हिंदी साहित्यकाश को प्रकाशमान कर दिया। इनका जीवन परिचय निम्नलिखित है। तो ये किसी का भी जीवन परिचय आएगा तो इतनी कोटेशन हम लोग देंगे। इतना कोटेशन लिखने के बाद में जो जीवन परिचय का प्रभाव है और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाएगा। फिर हेडिंग पड़ेगी जन्म और जन्म स्थान। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और किस स्थान पे हुआ था ये यहाँ पर लिख देना है मात्र। और माता और पिता, अगर इनके माता पिता का नाम दिया है तब भी लिखेंगे, और यदि नहीं दिया है तो हम लिख देंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके माता पिता के नाम के विषय में कोई उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर प्रारंभिक जीवन के बारे में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए और इनको कौन सी उपाधि वगैरह प्राप्त हुई। फिर इनकी मृत्यु के समय में इन्होंने देहावसान किया। फिर रचनाएं लिखेंगे और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे जो जीवन परिचय हमारा आता है उसके अंक में लिखा होता है 3+2। इसका मतलब होता है 3 नंबर में यहाँ तक, 3 नंबर में इतना पोर्शन होगा, और जो रचनाएं हैं हमारी वो 2 नंबर में आएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा रचनाएं तैयार करेंगे हम लोग। 7 रचनाएं तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, 7 नंबर डाल करके, तो 7 लाइनें भरेंगी। तो जीवन परिचय जब भी आएगा तो एक्स की जगह जिसकी भी जीवन परिचय या जीवनी आएगी उसका नाम डाल दिया जाएगा। ये कोटेशन लिख देंगे। जन्म और जन्म स्थान रहेगा, माता पिता रहेगा, प्रारंभिक जीवन रहेगा उनका। तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान लिख देंगे। तो ये जो कोटेशन हमने बताया यहाँ पे किसी का भी नाम डाला जा सकता है, चाहे गद्य से हो या पद्य से हो। जन्म और जन्म स्थान, माता पिता, प्रारंभिक जीवन, मृत्यु। मृत्यु के बाद रचनाएं 5 से 7 अवश्य लिखेंगे। उसके बाद साहित्य में स्थान, यानी साहित्य के जगत में उन्होंने अपना क्या योगदान दिया। तो 5 नंबर की गद्य से 5 और 5 नंबर का पद से जो जीवन परिचय आएगा वो यही हमने प्रोफार्मा जो बना दिया इसी के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ऐसे लिखेंगे तो हम 5 में 5 या 5 में 4 अंक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मेन हमारा रचनाएं रहेगा, और इसलिए एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो जन्म स्थान अलग से, माता पिता भी लिख देंगे, प्रारंभिक जीवन, ये सब स्केच से हेडिंग डाली जाएंगी और बहुत ही सुंदर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जीवन परिचय लिख करके हम लोग 5 में 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अब ये शब्दों में सूक्ष्म मंत्र जो कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में आते हैं, साहित्यिक हिंदी में आते हैं, तो कौन से याद किए जाए कौन से ना याद किए जाए ये बड़ा अंतर्द्वंद रहता है बच्चों के मन में। तो शब्दों में सूक्ष्म मंत्र का अर्थ ये होता है कि दोनों शब्द जो हैं अगर जो हम लोग उच्चारण में बोलेंगे तो एक से लगेंगे, मगर उनके अर्थ जो हैं अलग अलग रहेंगे। जैसे अन्न और अन्य बोलने में एक जैसा लगते हैं, अन्न और अन्य, तो ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तो अन्न, एक अन्न का मतलब अनाज और दूसरे अन्न का मतलब है दूसरा। तो यहाँ पे पेपर में आपके आएगा समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द होगा कि प्रत्येक का अर्थ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक आ गया अन्न और अन्य, तो एक यहाँ पे लिख देंगे शब्द, यहाँ पे अर्थ। तो अन्न का अर्थ है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। उसी प्रकार उपकार का अर्थ है भलाई और अपकार का अर्थ है बुराई। तो इसमें इस प्रकार से इतने हमने 26 लिख दिए हैं, और 26 से ही जो है जहां तक है कि आपका पेपर में फंस जाएगा। तो ये जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अन्य अन्य है जैसे अनाज, और दूसरा हो गया उपकार का भलाई, अपकार का बुराई, अचार का मुरब्बा, आचार का आचरण, अम्बुज का कमल और अम्बुद का बादल। तो इस तरीके से हम लोग अगर ये सब याद कर लेंगे तो 26 हैं, 26 बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इनको बार बार वीडियो हमारा देखिएगा और अपने आप जो है ये याद हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए स्टार लगा है यहाँ पर, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें जा लग जाएगा वो कमल का होगा, और जिसमें दा लग जाएगा वो बादल का। यहाँ पे दा है तो बादल और जा है तो कमल, यानी कमल के पर्यायवाची में जा हटा के दा लगा देंगे तो वो बादल का हो जाता है, या बादल के पर्यायवाची से दा हटा के जा अंत में लगा देंगे तो जो दा हटेगा जा लग जाएगा तो कमल का हो जाएगा, और अगर जा हटेगा दा लग जाएगा तो वो बादल का हो जाएगा। तो इतने ही जो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द याद कर लेंगे, उन्हीं की सहायता से जो हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करेंगे।
तो बच्चों इसके बाद हम लोग अनेकार्थी शब्द, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, पढ़ेंगे। तो पेपर में आएगा आपको कोई दो करने होंगे। तो जैसे अंश का आ गया, तो अंश का अर्थ है भाग और हिस्सा, आंख का अर्थ है नेत्र और अखवा, अर्क का अर्थ है सूर्य और एक पौधा ये होता है, अंबर का अर्थ है वस्त्र और आकाश, अज का है रघु के पुत्र और बकरा। तो इसी टाइप से हमने 30 जो है पर्यायवाची आपके लिख दिए हैं बोर्ड पे। इनको बार बार अगर जो रिवीजन किया जाएगा तो अनेकार्थी शब्द आपके पेपर में फंस जाएंगे। इतने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ना नहीं है।